अस्सलामुअलैकुम विवास। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि आप जानते ही हैं। जैसे कि हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के टाइप्स के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंज है, तो और बहुत कुछ। तो आज मुझे टेक्स्ट बुक में आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र पड़ी, तो मैंने बोला चलिए आज वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा इट्स वर्थ टू डिस्कस जो है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसा कि आप अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी जैसे कि है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन अगर हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखें तो डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलोसफिकल थॉट है, ये एक प्रिंसिपल है जो कि हम जिंदगी के हर एक शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को, जो कि एक फिलोसफिकल थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक हम कहेंगे एक प्रिंसिपल है, तो डेमोक्रेसी के थॉट को जिंदगी के हर शोबे में या जिंदगी के कुछ शोबों में इस्तेमाल करना, तो उस समय डेमोक्रेसी ब्रॉड ब्रॉडर मीनिंग बन जाती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को बल्कि ओनली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से देखना या इसको इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल करना या ज़िंदगी के शोबों में इस्तेमाल करना, तो उस कॉन्सेप्ट को हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे 4 बड़े पॉइंट्स लिए हैं जिनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसा मैंने कहा, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को, डेमोक्रेसी एक वर्ड ही नहीं है, डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी है, डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है, ये थॉट है एक। तो जो डेमोक्रेसी को ओनली कंसिडर करना कि फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो नैरो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होगी। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हर शोबे में या वहाँ पर इस्तेमाल करना जहाँ पर कंसेंस की ज़रूरत हो, तो दैट इज़ नोन एज ए ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को न कि बल्कि हम ओनली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में इस्तेमाल ही कर सकते हैं, बल्कि हम इस ज़िंदगी के हर एक शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो, या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को यूज़ करें और इस्तेमाल करें। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, चाहे वो हमारा प्ले ग्राउंड ग्राउंड ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ ही क्यों ना हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक लाइफ क्यों ना हो, तो जब हम उस शोबों में इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो दैट मीन्स ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने पढ़ा कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली ओनली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको, डेमोक्रेसी के फिलॉसफी को, डेमोक्रेसी के थॉट को, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को खाली देखना कि ये एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही है, तो दैट इज नैरो मीनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को, डेमोक्रेसी की फिलॉसफी को, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को जिंदगी के हर एक शोबे में इस्तेमाल करना और अपनाना, दैट इज अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को हम एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं,
डेमोक्रेसी को हम क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हम प्लेग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हम फैमिली मैटर्स में, जहाँ पर भी कॉन्सेंस की ज़रूरत हो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के हर एक शोबे में, चाहे इकोनॉमिक शोबा हो, चाहे वो एक सोशल लाइफ ही क्यों ना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में, या बल्कि हम कहेंगे कि गवर्नमेंट के अलावा किसी और शोबे में, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हमने ऐसे 4 बड़े पॉइंट्स लिए हैं जिनके ज़रिए आप, मैं कोशिश करूँगी कि आप समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी ब्रॉडर मीनिंग क्या है। जैसे मैंने हमने दिया है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि टुडे डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बट आल्सो ए वे ऑफ लाइफ। तो आजकल अगर हम देखें, डेमोक्रेसी खाली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं है, अब ये एक अलग तरीका ले चुका है, एक अलग शेप ले चुका है, एक अलग सूरत ले चुका है कि ज़िंदगी की राहों में, ज़िंदगी के शोबे में भी ये आ चुका है। ये हमारे ज़िंदगी के साथ ही साथ मानो हमारे ज़िंदगी के हर एक पहलू में ये दिख रहा है। तो डेमोक्रेसी, दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी हैज़ ए ब्रॉडर मीनिंग एंड कैन बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। तो ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेसी जो है इसकी ब्रॉडर मीनिंग है, तो ये हम ज़िंदगी के हर एक शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि बल्कि ओनली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। थर्ड हमने यहाँ पर लिया है, वो कैन अप्लाई the word democracy in every decision where consensus is needed. Even a decision taken in a family matters needed consensus and can be turned democracy. तो जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर कॉन्सेंसस की ज़रूरत हो। तो राय, जिसको कंसेंसस हम राय को कहते हैं, तो जैसे कि हम ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फैमिली मैटर्स में। फैमिली में जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो जहाँ पर कॉन्सेंसस की ज़रूरत हो फैमिली मेंबर की, तो वहाँ पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये फैमिली मैटर्स में या ज़िंदगी के इस शोबे में हम इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एन डेमोक्रेसी, कि हम इसको गवर्नमेंट के अलावा भी यूज़ कर रहे हैं। तो चौथा हमने यहाँ पर लिया है, डेमोक्रेसी इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेसी इज अप्लाइड इन economy and social life. Economy, as economic life of an individual, it is also applied nowadays, and also applied in the social life of an individual nowadays. तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कि अभी हर एक शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर हम देखें जो है कि साइनोनिम्स अगर हम कहेंगे डेमोक्रेसी का वर्ड है इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, तो जहाँ पर हमें रूल ऑफ लॉ के लिए। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो इकोनॉमिक शोबा हो या सोशल लाइफ हो, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। सो दैट इज मीन्स broader meaning of democracy. Thus, democracy is also principle that can be applied to any sphere of life. जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेसी एक अब सूल बन चुका है, एक फिलोसफी बन चुकी है, एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक थॉट बन चुका है, जो कि हम जिंदगी के हर एक शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो होप आपने वीडियो पसंद किया होगा। तो खुदा